सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। तो सबसे पहले तो भाई साहब बहुत 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 बधाइयां आप सभी के सभी लोगों को जिन्होंने एग्जीक्यूटिव का जो सबसे पहला पड़ाव है उसको कर दिया है पार और अब आ चुके हैं एकदम आखिरी वाले पड़ाव पे भाई साहब। और जैसे ही ये पड़ाव जो आपका पार हो जाएगा उसके बाद में सीएस का जो टैग है वो आपके नाम के सामने लग जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द आप सीएस जो कहलाने वाले हो। लास्ट पड़ाव है जिसका नाम क्या है, सीएस प्रोफेशनल। इसके बारे में सारी की सारी जानकारी जो आपकी है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। लेकिन इसके पहले कि हम इसके बारे में बात यहां पे करें, सबसे पहले भाई साहब सीएस कार्ड इंडिया का धमाका आप सभी के सभी बच्चों के लिए, वो भी एकदम इतना जोरदार धमाका क्या बोलोगे सर, क्या बात है। ये तो आपने हमारे लिए डबल खुशी की बात जो है यहां पे कर दी। जी हां, बहुत ध्यान से देखिएगा। सीएस प्रोफेशनल की ऑनलाइन वाली जो क्लासेस आपकी हैं, जो कि लेटेस्ट रिकॉर्डेड, मतलब ध्यान से सुनिएगा, लेटेस्ट रिकॉर्डेड का मतलब क्या है, वो वाली बैच जो आज के डेट में चल रही है। जी हां, ग्रुप 1 जस्ट अभी अभी जनवरी में कंप्लीट हुआ है और जो ग्रुप 2 आपका है वो अभी भी स्टार्ट है। गॉट द पॉइंट। तो उस क्लास की जो रिकॉर्डिंग है उसका रिकॉर्डिंग आपको यहां पे प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है, जिसमें कि अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 की क्लासेस लेते हैं तो 8,999 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 8,999 रुपए ग्रुप 1 के लिए और 6,999 रुपए ग्रुप 2 जो है उसके लिए आपका रहने वाला होगा। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों ग्रुप एक साथ आप ले रहे हैं तो ऐसे केस में जो क्लासेस का प्राइस आपका रहेगा वो रहेगा कितना, बोथ ग्रुप का 11,999 रुपए में। और उसमें भी जो क्लासेस की वैलिडिटी आपकी रहने वाली है वो 1.5 ईयर्स की वैलिडिटी जो है ये आपको यहां पे प्रोवाइड करी जाएगी। भाई साहेब ये प्राइजेस पे क्लासेस मिलना तो बहुत दूर की बात है। इवन अगर मैं आईसीएसआई के अंडर एडमिशन के बारे में बात करूं तो वहां पे भी इससे आपको ज्यादा फीस पे करना पड़ता है। कितना, 20,000 रुपीज का फीस आपको वहां पे करना पड़ता है। यानी कि यहां सिर्फ 12,000 रुपए की जो फीस है उसको पे करके आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोफेशनल की जो क्लासेस हैं, सिर्फ क्लासेस नहीं बल्कि क्वालिटी वाली क्लासेस, जिसमें कि आपका जो मॉड्यूल है उसका पूरा का पूरा कंटेंट जो उसको कवर करवाते हुए पूरा कंटेंट जो है वो आपको वहां पे क्वालिटी के साथ में पढ़ाने का काम जो है वो किया जा रहा है। गॉट द पॉइंट। तो फटाफट से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक जो है वो दिया हुआ है, फटाफट से एडमिशन लेने का काम जो है वो आप कर लीजिएगा और अपनी क्लासेस को ज्वाइन जो है वो कर लीजिएगा। लेकिन सर थोड़ा सा टेंशन है। बोले किस बात का टेंशन? सर बोले हमें 12,000 रुपए की फीस यहां पे करना है, फिर उसके बाद में प्रोफेशनल की बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन की जो फीस है 20,000 रुपए का वो हमको यहां पे करने का है। सर इतना सारा पैसा एक साथ कहां से आएगा? तो भाई साहब टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सीएस कार्ड इंडिया बचपन से आप लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट जो है वो यहां पे करते हुए आ रहा है और फाइनेंशियल बर्डन को कभी भी पढ़ाई में रुकावट नहीं बनने देता है। खैर हम यहां पे 20,000 को तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो आपको आईसीआईसीआई को देना ही देना पड़ेगा। लेकिन हम यहां पे ये जरूर कर पाएंगे कि जो यहां पे आपकी फीस है, अगर आप बोथ ग्रुप ज्वाइन करने का काम करते हो तो आप अपने सहूलियत अनुसार ये फीस पूरा का पूरा एक साथ पे कर सकते हो, या फिर इसके लिए 2 ईएमआई और 3 ईएमआई की फैसिलिटी जो है वो भी आपको सिंपली यहां पे प्रोवाइड करी गई है, जिसका डिटेल जो होगा इसी वीडियो के गूगल फॉर्म में सिंपली आपको मिल जाएगा। तो फटाफट से आप उसको वहां पे देखने का काम जो है वो कर लीजिएगा। गॉट द पॉइंट। और एडमिशन जो है वो फटाफट से ले लो। द रीजन बीइंग कि उसके बाद में जो आपका प्राइस है वो यहां पे थोड़े ही दिन में वापस से बढ़ जाएगा। यानी कि जहां पे 12,000 रुपए का प्राइस यहां पे आपको मिल रहा है, यही प्राइस आपका कितने का हो जाएगा, 24,000 का प्राइस जो है वो हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। तो जल्दी से फटाफट से एडमिशन जो है वो लेने का काम आप कर लीजिएगा। इसके बाद में लेट्स मूव अहेड, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, बहुत ध्यान से सुनिए। आपके पास में अभी समय है 31 मई तक, यानी कि आज आपको एडमिशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आईसीएसआई में। आप क्या कर सकते हो, मई में भी एडमिशन ले सकते हो। अगर आप मई में एडमिशन लेते हो तो ऐसे केस में आप दिसंबर में क्या कर पाओगे, अपने दोनों ग्रुप का एग्जाम जो है वो दे पाओगे। जी हां, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों का एग्जाम जो है वो देने का काम कर पाओगे। लेकिन अगर आपका ऐसा मानना है कि नहीं सर मुझे तो एक ही ग्रुप देना है, किसमें, दिसंबर में, तो ऐसे केस में 31 जुलाई इज द लास्ट डेट। 31 जुलाई के पहले पहले अगर आप एडमिशन ले लेते हो आईसीएसआई के साथ में तो आप क्या कर पाओगे, दिसंबर में किसी भी एक ग्रुप का एग्जाम जो है वो दे पाओगे। सर आप हमें क्या एडवाइस देना चाहेंगे, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम ऐसा करें कि एग्जीक्यूटिव के साथ साथ में ट्रेनिंग जो है, मतलब एग्जीक्यूटिव होने के बाद में प्रोफेशनल के साथ साथ में ट्रेनिंग जो है वो हम स्टार्ट कर दे और साथ में हम पढ़ाई करें? तो मेरा ये एडवाइस है, मेरा ये आपको कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो जाना।
मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है लेकिन पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई। क्यों? सो द रीजन बीइंग कि जब वो पढ़ने के मतलब इसमें थे तब उन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग जो है उसको साथ में ज्वाइन कर लिया और आधा ध्यान जो है वो आपका क्या हो चुका है, डाइवर्ट होने का काम जो है वो हो चुका है। तो इसका कोई मतलब नहीं आएगा। मेरा ये बोलना है जी जान लगा दो। ऑलरेडी आपका मोमेंटम जो है वो बना हुआ है, इस मोमेंटम को तोड़ो मत और आप जी जान लगा दो और दिसंबर वाले महीने में बोर्ड ग्रुप का एग्जाम देके आप अपने एग्जाम को क्या करो, पास करो। ये आपने कर लिया तो उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ आपकी कामयाबी जो है वो कुछ समय दूर रहेगी। मतलब देयर इज नो इफ नो बट, ये कंफर्म है कि आप सीएस जो है वो बन चुके हो। ये एग्जाम पास होने के बाद में खाली ट्रेनिंग का समय जो है वो आपको निकालना रहेगा, राइट। तो मेरा एडवाइस अगर मांगोगे तो मैं सिंपली आपको ये कहना चाहूंगा कि दिसंबर में आपको दोनों ग्रुप का एग्जाम जो है वो देना चाहिए ताकि फटाफट से आपका एग्जाम जो है वो यहां पे पास हो जाए और वो होने के बाद में खाली ट्रेनिंग जो है वो आपको करना रहेगा, विच इज जस्ट अ मैटर ऑफ द टाइम एंड नथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन इट्स ऑल योर चॉइस, आप चाहो तो यहां पे दिसंबर में एक ग्रुप के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो 31 जुलाई इज द लास्ट डेट। लेकिन आपने कहा सर नहीं, मैं और प्रिपेयर करके अगले जून में एग्जाम देना चाहता हूं, तो 30 नवंबर इज द लास्ट डेट। बोथ ग्रुप दे पाओगे जून में अगले साल। और अगर अगले साल 31 जैन तक आपने एडमिशन लिया तो आप अगले जून के अंदर क्या कर पाओगे, कोई भी सिंगल ग्रुप का एग्जाम जो है वो दे पाओगे, ठीक है। फिर इसके बाद में सब फीस कितना होगा, 20,000 रुपए की फीस रहेगी दोनों ग्रुप के लिए। वापस से सेम पॉइंट, रजिस्ट्रेशन जो आपका आईसीएसआई में होता है वो ग्रुप के बेसिस पे नहीं होता, वो लेवल के बेसिस पे होता है। जैसे एग्जिट में आपका पूरा एडमिशन हुआ था तो प्रोफेशनल में भी आपका क्या होगा, पूरा एडमिशन होगा और पूरे 20,000 रुपए जो है वो आपको यहां पे करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में जैसे आपका एग्जीक्यूटिव में ओडीओपी और या फिर टीडीओपी होता था, ऐसे ही यहां पे अगर मैं बात करूंगा तो रहेगा ईडीपी, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये आपका 1 महीने चलता है, वो आपका 3 दिन का था टीडीओपी और 1 दिन का था ओडीओपी, ठीक है। लेकिन यहां पे आपका 1 महीने का रहेगा जिसमें 15 डेज का आपको क्लासरूम करना पड़ेगा और 15 डेज का आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड में करना रहेगा, यानी कि ऑनलाइन करना होगा। गॉट द पॉइंट। और जहां तक मेरा ख्याल है पहले आपको क्लासरूम करना होगा, उसके बाद में आपको ई मोड में करना रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां पे भी आपको क्या दिया हुआ है, प्री टेस्ट दिया हुआ है, जैसे आपका एग्जिट में था वैसा यहां पे भी आपको देना पड़ेगा। जिंदगी में एक ही बार देना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम फॉर्म को फिल करने के पहले ये वाला काम पूरा करना आपके लिए क्या है, कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको एग्जाम देने को नहीं मिलेगा, यू विल नॉट बी एबल टू गिव द एग्जाम। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है क्या, सीएलडीपी, ये लास्ट में जाके हमारे टाइम पे एमएसओपी हुआ करता था जब आपका प्रोफेशनल पूरा हो चुका होगा, जब आप 21 मंथ्स की जो ट्रेनिंग आपकी होती है वो आप कर चुके होंगे किसी पीसीएस के अंडर में या फिर किसी कंपनी के अंदर, तो उसके बाद में आप क्या करोगे, सीएलडीपी जो है वो यहां पे करोगे, जो कि 2 फेजेस में होता है। वापस से 15 डेज का आपका ऑनलाइन होगा जिसकी फीस है 3800 रुपए और 15 डेज का आपका रहेगा क्लासरूम का जिसकी फीस है आपकी 7,500 रुपए, ठीक है। प्रोफेशनल का प्रोग्राम जब आप पूरा पास कर लोगे और फिर जब आपकी ट्रेनिंग यहां पे कंप्लीट हो चुकी होगी, उसके बाद में लास्ट वाला काम जो आपका होगा उसका नाम क्या है, सीएलडीपी। गॉट द पॉइंट। चलिए फिर इसके बाद में 21 मंथ्स लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग जो है वो आपको यहां पे करनी है। मतलब ये आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग है जो कि अगर आप चाहो तो एग्जीक्यूटिव के बाद में भी कर सकते हो और अगर आप चाहो तो प्रोफेशनल के बाद में भी कर सकते हो। मेरा एडवाइस है पहले अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करो, उसके बाद में ट्रेनिंग जो है उसके लिए आप जाओ, ठीक है। बट आपकी मर्जी है, जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एग्जाम भी कर सकते हो और ईडीपी जो है वो करना जरूरी है, यानी कि ट्रेनिंग के लिए जब आप जाओगे तो उसके पहले आपका ईडीपी जो है वो कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। सिलेबस देखो भाई साहब, सिलेबस यहां पे बहुत ही गजब वाला है। 2 ग्रुप आपको यहां पे दिए गए हैं, 2 ग्रुप के अंदर सब्जेक्ट जो है वो आपके हैं 7, कुल मिला के जो सब्जेक्ट आपके हैं 7 सब्जेक्ट जो है वो देने का काम किया गया, जिसमें ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं। पहला है आपका एथिक्स, दूसरा है आपका ड्राफ्टिंग, तीसरा है आपका कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑडिट और फिर उसके बाद में ड्यू डिलिजेंस और चौथा है आपका ओपन बुक। वैसे ओपन बुक में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन मेरा एडवाइस यहां पे ये है कि आपको सीएसआर जो है ना उसके लिए जाना चाहिए। सो क्यों ऐसा, क्योंकि सीएसआर में सबसे कम पेजेस जो है वो आपको दिए गए हैं। फिलहाल आपको एग्जाम पास करने का है सर, लेकिन मेरे को स्पेशलाइजेशन चाहिए। मैं फ्रैंक अगर आपको एडवाइस देने का काम करूं इनफॉर्मली, तो ओपन बुक की स्टडी करने से आपको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं मिलता है। सिर्फ ऐसा बोलने के लिए आ जाता है कि स्पेशलाइजेशन आपका होगा करके, लेकिन ऐसा कुछ भी वहां पे होता नहीं है। मेन आपका टारगेट होना चाहिए एग्जाम को पास करना, और एग्जाम को पास करने के लिए अगर आपको कम नंबर ऑफ पेजेस पढ़ने पड़ रहे हैं
ओपन बुक एग्जाम के टाइम पे अगर आपको नंबर ऑफ पेजेस कम पलटने पड़ रहे हैं तो ऐसे केस में आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। तो एडवाइस क्या है, गो फॉर द CSR, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर मैं ग्रुप 2 के बारे में बात करूं तो ग्रुप 2 में कुल मिला के 3 सब्जेक्ट्स हैं। कौन से? एक है आपका SMCF, दूसरा है आपका CRVI, SMCF, ठीक है। सर बेसिक लेवल में बात यहां पे करूंगा तो यहां पे आप ये लगा लो कि जो स्टॉक मार्केट आपने पढ़ा था CMSL के अंदर, वही कंटेंट जो है वो आपको यहां पे दिया हुआ है। गॉट द पॉइंट। CRVI जो आपने एग्जीक्यूटिव के अंदर चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था, कौन सा? मर्जर अमलगमेशन, वो वाला, उसकी पूरी किताब जो है वो आपको यहां पे दी गई है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट जो कि ओपन बुक रहेगा भाई साहब। मतलब सर एग्जाम में आप जब जाओगे ना तो ये किताब साथ में लेके जा सकते हो और उसमें आप आंसर ढूंढने का काम जो है वो कर सकते हो और देख देख के आंसर लिखने का काम कर सकते हो। गॉट द पॉइंट। वापस से ऑप्शन तो आपके पास में बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा सजेशन है गो फॉर द IBC, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो आपका है 2016 का, ये वाला करना चाहिए। सर क्यों ऐसा? इसका बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। लॉजिक ये है, सबसे पहली बात पढ़ने में आसान है, और दूसरी बात ये कि जो हमने सब्जेक्ट यहां पे बताया, नाम क्या है? CRVI। तो इसमें CR इज व्हाट? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर अमलगमेशन वगैरह वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद में V का मतलब है उसका वैल्यूएशन, आप जो कंपनी का वैल्यूएशन करोगे मर्जर करते टाइम पे वो, और यहां पे I का मतलब है इंसॉल्वेंसी। अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है तो उसकी इंसॉल्वेंसी को दूर करने के लिए आप क्या करोगे? ये वाले कोड के हिसाब से प्रोसीजर को फॉलो करोगे और इंसॉल्वेंसी को दूर करने के लिए स्टेप जो है वो यहां पे आप लोगे। गॉट द पॉइंट। तो ये जब आप पढ़ते हो ना तो आप ये लगा लो कि आपका यहां का CRVI का इंसॉल्वेंसी जो कि कुल मिला के 40 मार्क्स का है भाई साहब, नॉट लेस। तो 100 मार्क का ये प्रिपरेशन करते करते 40 मार्क का ये प्रिपरेशन जो है वो ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है। और या फिर उल्टा कह दो कि भाई इसका प्रिपरेशन करोगे तो इसका जो प्रिपरेशन है वो ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। दैट्स इट, राइट। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको जो यहां पे CRVI है उसके साथ में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे आपको लेना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद जो है वो यहां पे हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। तो कुल मिला के 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। सर ग्रुप 1 जो है 4 सब्जेक्ट का है, यानी कि 400 मार्क का है। पास करने के लिए वही सेम फंडा है जो आपका एग्जीक्यूटिव में था कि आपको 200 मार्क्स लेके आने हैं एग्रीगेट में, और इंडिविजुअल की बात अगर मैं यहां पे करूंगा तो आपको 40% मार्क्स जो है वो लेके आने। वहीं पर अगर मैं ग्रुप 2 के बारे में बात करूंगा तो कुल मिला के 3 सब्जेक्ट आपको यहां पे दिए गए हैं। सर 3 सब्जेक्ट में आपको यहां पे अगर देखा जाए तो 300 मार्क का पेपर होगा और इसमें से 150 मार्क्स आपको लेके आने एग्रीगेट में, और इंडिविजुअली 40 मार्क 40 मार्क 40 मार्क जो है ये आपको सिक्योर करने का काम करना है। यानी कि यहां पे 120 लाने से काम नहीं चलेगा, 150 मार्क लाने हैं एग्रीगेट में, और इंडिविजुअली जो है वो आपको लाने हैं कितने? 40% मार्क्स, ठीक है। स्टडी मटेरियल जैसे एग्जीक्यूटिव में आपके पास में ICSI का मॉड्यूल आया था तो वैसे ही यहां पे भी ICSI जो है वो मॉड्यूल सेंड करने का काम जो है वो करेगा। गॉट द पॉइंट। मैक्सिमम 45 डेज के अंदर आपकी बुक जो है वो आ जाएगी। कोई एक्स्ट्रा फीस आपको पे नहीं करना है। 20,000 रुपए का जो फीस आपने दिया था उसी में ही आपका काम जो है वो हो जाएगा। फिर इसके बाद में एग्जाम फॉर्म कब फिल करेंगे? सेम जैसा एग्जीक्यूटिव में था वैसा का वैसा यहां पे भी है। क्या है सर? आपका जो एग्जाम है अगर जून में आता है, कब आता है? जून में आता है, तो 26 फरवरी से 25 मार्च के बीच में, ठीक है। उसमें फीस जो है वो 1800 है। एग्जीक्यूटिव में 1500 की थी, यहां पे कितनी है? 1800 है। फिर इसके बाद में सर 26 मार्च से 9 अप्रैल, ठीक है, लेट फीस 250 रुपए के साथ में, ठीक है। बट अगर आप अपना एग्जाम जो है वो दिसंबर में देने वाले हो तो फिर ऐसे केस में सिंपल रहेगा क्या? 26 ऑफ द अगस्त से लेके आपका आ जाएगा 26 ऑफ द सितंबर तक का, 25 सॉरी माफ करना, ठीक है। 25 सितंबर तक का समय जो है वो आपके पास में रहेगा, और फिर उसके बाद में 26 सितंबर से लेके लेट फीस के साथ में आपके पास में 10 ऑफ अक्टूबर तक का समय होगा। यानी कि पहले 30 दिन नॉर्मल फीस के साथ में, और फिर 15 के और एक्स्ट्रा दिन ये किसके साथ में रहेंगे? ये रहेंगे बोले भाई साहब आपके इसके साथ में, लेट फीस के साथ में, ठीक है। सब पासिंग क्राइटेरिया ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आपका सेम जैसा CS से WT से चला आ रहा है वही सेम फंड आपका यहां पे रहेगा। 40% इंडिविजुअल लेके आना है और 50% जो है वो एग्रीगेट में लाने का है। क्या MCQ बेस का कोई पैटर्न है? कुछ नहीं है। क्या नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है? कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो यहां पे रहने वाला नहीं है। गॉट द पॉइंट, दैट्स इट। तो कोई भी और इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए प्रोफेशन को लेके तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर बता दीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
और एडमिशन लेने का काम जो है वो फटाफट से कर लीजिएगा, ताकि आपकी पढ़ाई जो है, मोमेंटम जो आपका है वो बना रहे, और फटाफट से पढ़ाई करके अगले ही एग्जाम के अंदर, यानी कि दिसंबर में, सर जून में नहीं दे पाएंगे क्या, ये जो आने वाला जून है, नहीं, कम से कम 9 महीने का गैप जो है वो यहां पे आपका होना चाहिए। इसीलिए आपको क्या करना होगा, आपको अगले दिसंबर में एग्जाम जो है वो देना रहेगा। दिसंबर में आपका पहला एग्जाम जो है वो आएगा, ठीक है। तो फटाफट से एडमिशन लेके पढ़ाई जो है वो अपनी स्टार्ट यहां पे कर देंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल द गाइस, मिलते हैं क्लासेस के अंदर, बाय।